नमस्कार। विचार है कि पवित्र श्रावण मास में भारत की कुछ दिव्य आध्यात्मिक विभूतियों पर चर्चा की जाए। इस क्रम में सबसे पहले लेते हैं महर्षि अरविंद को। अरविंद घोष के कई रूप हैं। भारत भक्त अरविंद, क्रांतिकारी अरविंद, विचारक अरविंद, आध्यात्मिक अरविंद। तो सबसे पहले भारत भक्त अरविंद। हम में से कई लोगों ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का वह भाषण सुना होगा। भारत एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, वह जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय जिसका मस्तक है, गौरी शंकर शिखा है, कश्मीर जिसका किरीट है, आदि आदि। मुझे लगता है कि वस्तुतः उस वक्तव्य की प्रेरणा उन्हें महर्षि अरविंद से ही प्राप्त हुई होगी। 15 अगस्त 1872 को कोलकाता में जन्मे महर्षि अरविंद के पिता डॉक्टर कृष्णधन घोष अंग्रेजियत में कितना डूबे हुए थे, इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि उन्होंने अपने पुत्र अरविंद का नाम भी एकायड अरविंद घोष रखा था। इसी प्रकार अपने सबसे छोटे पुत्र का नाम रखा था एम्मनुएल घोष। कृष्णधन घोष भारत में डॉक्टरी की शिक्षा लेने के बाद महज 20 वर्ष की आयु में ब्रिटेन की यात्रा पर गए और स्कॉटलैंड से एमडी की उपाधि लेकर लौटे। उनका नजरिया था कि भारत का अंग्रेजियत के रंग में रंगना न केवल अच्छा बल्कि परम आवश्यक भी है। उन्होंने अपने तीनों पुत्रों को पढ़ने के लिए मैनचेस्टर में एक चर्च के पादरी विलियम एच डेब्रिट व उनकी पत्नी को इस निर्देश के साथ सौंप दिया कि इन बालकों पर भारतीय प्रभाव बिल्कुल भी न पड़ने दिया जाए, यहाँ तक कि किसी भारतीय से उनका परिचय तक न होने दिया जाए। लेकिन अपने मन कछु और है, विधना के कछु और। इसी अनुसार अरविंद क्या बने उसका प्रतीक है उनके द्वारा किया गया भारत माता का गुणगान। आइए महर्षि अरविंदो घोष द्वारा वर्णित भारत के स्वरूप को हम भी मन मंदिर में बसाएं। भारत माता, हाँ, जिनका स्थूल रूप भारतवर्ष की भूमि है, पर जो अपने दिव्य रूप में साक्षात भगवती शक्ति है, दुर्गा है, अन्नपूर्णा है, जगत जननी है, वह भारत माता सहस्त्रों शताब्दियों से जो पृथ्वी के हृदय रूप में प्रतिष्ठित है, जिसने लक्ष लक्ष ऋषियों, संतों, दार्शनिकों, भक्तों, योगियों, कवियों, वैज्ञानिकों, कलाकारों, वीरों, सम्राटों इत्यादि को जन्म देकर विश्व को सजाया संवारा है, प्रगति पथ पर बढ़ाया है, वह भारत माता। जिसने विश्व भर को विष के प्रत्युत्तर में अमृत, घृणा के प्रत्युत्तर में प्रेम, अत्याचार के प्रत्युत्तर में करुणा, भीरुता के प्रत्युत्तर में साहस, दुर्बलता के प्रत्युत्तर में शक्ति और अज्ञान के प्रत्युत्तर में ज्ञान दिया, वह भारत माता। हिमालय जिसका स्वर्ण मुकुट है, हिंद महासागर जिसके चरण पखारता है, हरितांचल जिसकी हरित साड़ी है, गंगा यमुना सिंधु की जलधाराएं जिसकी मुक्तामालाएं हैं, सूर्य और चंद्र जिसकी आरती उतारते हैं, तथा षड ऋतु के सरगम पर प्रकृति स्वयं जिसकी वंदना के गीत गाती है, वह भारत माता। जिसने भौतिकता को आत्मसात करने वाली परिपूर्ण आध्यात्मिकता की गंगा को प्रवाहित करने वाले तत्व साक्षात्कारी महापुरुषों की अखंड परंपरा प्रकट की, जिसकी गोदी में खेलने को देवता भी ललकते हैं, स्वयं भगवान ने जिसको बार बार जननी कहा, वह भारत माता। जिसके पुत्रों ने परब्रह्म के दिव्य रूप को देखा और उसकी झलक दिखाकर विश्व को मुग्ध कर दिया, जिसने मानवों को अमृतस्य पुत्रः की अनुभूति दी, जिसने विश्व की आध्यात्मिक प्रयोगशाला के रूप में सभ्यता के प्रारंभ से ही कार्य किया है, वह भारत माता। जो विश्व को आध्यात्मिकता के रंग में रंगने के लिए सुदीर्घ काल से सतत प्रयत्नशील है। पृथ्वी पर दिव्य जीवन की स्थापना ही जिसका जीवनोद्देश्य है, जिसकी दिव्य मालिका के रत्न ही एक एक महापुरुष के रूप में विश्व को
अपनी ज्योति से चमत्कृत करते रहे हैं, वह भारत माता जिसका जय घोष वंदे मातरम एक महान मंत्र है, जिसकी उपासना अभ्युदय और निश्रेयस को साधने का वीर व्रत है, जिसकी साधना सफलता है, जिसके ध्यान में स्वयं को भूलकर मग्न हो जाना देशभक्ति है, जिसकी कृपा सात्विकता की वर्षा है, जिसका स्पर्श मात्र जड़वाद के विरुद्ध कवच है, जिसका अस्तित्व विश्व की आशा है, जिसका इतिहास प्रकाश का लयबद्ध तालबद्ध संगीत है, जिसका निश्वास वेद है, वह ज्योतिर्मयी भारत माता। उस भारत माता की जय हो, माता की जय हो, वंदे मातरम।